वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज और चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझ में आएगा डंके की चोट पे। जहां से आप देखना शुरू करेंगे ना वहीं से समझ में आएगा, इस बात की पूर्ण गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो डेली सुबह के 7 बजे हम आपसे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह के 7 बजे आइए। एक नोट्स कॉपी जरूर बना लीजिए। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जितने चैप्टर में हमने क्वेश्चन करवाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, उस पे पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। चलिए, हम बकेती बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हिंदी में पहले, रमपम फटाफट, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीपल इज 11:1:90। कहने का मतलब दो नंबर है, मान लेते ए और बी दो नंबर है, जिसका सम मतलब जोड़, डिफरेंस मतलब घटाव और मल्टीपल मतलब गुना का रेशियो दिया हुआ है 11:1:90 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो कह रहा उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम मतलब उसके वर्ग का जोड़ कितना होगा ये निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आपको लैंग्वेज कम से कम लिखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं दो नंबर क्या है, ए और बी है। ए और बी दो नंबर है, ठीक है। दिया क्या है, इसके सम, डिफरेंस और मल्टीपल मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए मल्टीप्लाई बी, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ। रेशियो कितना है, सम का रेशियो है 11, माइनस का 1 और प्रोडक्ट का कितना है 90। इन तीनों का रेशियो है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम x मानते हैं जब बोर्ड के एग्जाम के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम x वैक्स वाला झमेला नहीं करेंगे। आप चाहे तो मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x 11x, 1x और 90x, ठीक है। इसका प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना 11 है और a माइनस बी का वैल्यू 1 है ना, इतना ही है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू 11x और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1x, मतलब डायरेक्ट x लिखते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, b से b कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 11x, 1x 12x, यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। 2 इधर a के साथ गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट दो, 2 6 12 बराबर 6x। उसी तरीके से हम पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन को अगर घटा दे, कोई कहेगा हमें घटाना नहीं आता, घटाना बताओ। फिर से मैं लिख के बता दे रहा हूँ, a प्लस बी बराबर कितना है 11x। कहां से पता चला, यहाँ a प्लस बी 11x है तो a माइनस बी कितना है 1x मतलब x, और a माइनस बी इज इक्वल टू x, 1x का मतलब x। अब हम इस बार घटाएंगे, पहली बार हमने जोड़ा था दोनों इक्वेशन को तो ये वाला साइन कट गया था, बी वाला कट गया था क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन था, और a 2a हुआ था, वहां से a का वैल्यू 6x आ गया। अब हम इस इक्वेशन में से पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे। जब घटाते हैं तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी तक नहीं आता था कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको घटाना होता है ना उसका हम साइन चेंज करते हैं। तो ए का साइन कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है, एक्स का कोई साइन नहीं है तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है तो ये कट जाएगा। यहाँ बी प्लस में है, यहाँ भी बी प्लस में है, कोई कहेगा बी तो माइनस में, नहीं हमने साइन चेंज किया, अब ये नीचे वाला साइन फाइनल साइन होगा। तो बी और बी जोड़ेंगे तो 2b हो गया। 2b बराबर कितना हो जाएगा 11x में से 1x चला जाएगा 10x, यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पंच 10, डायरेक्ट काट दो, b के साथ ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा होगा, तो b बराबर 5x। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, a गुना b बराबर 90x। कहने का मतलब क्या है कि 6x और 5x इन दोनों का प्रोडक्ट है, 6x इंटू 5x। a गुना b का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, a गुना b बराबर कितना दिया हुआ है 90x, यहाँ से a का वैल्यू कितना निकला 6x, b का वैल्यू 5x, तो रख दीजिए 6x गुना 5x बराबर 90x होना चाहिए, क्योंकि a और b का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है और यहाँ पे पुट करेंगे, a गुना b का वैल्यू 90x है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 पंच 30 x स्क्वायर आ गया, 30 x स्क्वायर बराबर
90x, यहां से x का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 90x बट्टे 30, 0 से 0 कटा 3 तिया 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर है ना, तो ये x इसके नीचे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड होगा, इधर गुना में है 3 के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, एक x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब a और b जो है, a और b जो है इसके स्क्वायर का सम निकालना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया, यहां से काटे तो x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 गुना 3 बराबर 18। यहाँ पे 5x का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है 5x, तो 5 गुना 3, क्योंकि x का वैल्यू कितना निकला है 3, 5 दिया 15। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, जो दो नंबर है उसके स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम, a का वैल्यू कितना 18, तो बराबर 18 का स्क्वायर और जोड़ 15 का स्क्वायर, है ना, 18 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 18 324, गुना करके आप देख लेना, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 549, जोड़ के देख लेना, 5 4 9 और 2 2 4 और 3 2 5, 549। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला 549। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अगर ये वाला स्टेप यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो पहले हमने a और b का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि a प्लस बी 11 है तो a माइनस बी 1 है, 1x है, कहने का मतलब x है। यहाँ से a और b का वैल्यू निकाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब a गुना b का वैल्यू कितना है 90x, तो a गुना b, a का वैल्यू रखा 6x, b का वैल्यू 5x, ये 90x के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है, b का वैल्यू यहाँ निकाल रखा है। अब यहाँ से 90, यहाँ पे कोई कुछ बच्चे को दिक्कत आई होगी, 30x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 90x, ऐसा आया ना। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, हमें x स्क्वायर बाय x, और ये इधर क्या हो जाएगा 30, इधर x स्क्वायर के साथ गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ऐसा है ना, 0 से 0 कटा 3 तिया 9। डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घटाएंगे, तो x पे पावर क्या लिखेंगे 2 और -1, नीचे डिनोमिनेटर में x पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है काटना तो ऐसे समझ लो, बराबर कितना है, यहाँ पे कटा था 3, 2 में से एक जाएगा 1, तो x पे पावर 1, x पे पावर 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट x लिखते हैं, तो x बराबर 3 आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, अगर आता भी तो 0 नहीं लेते, क्योंकि अगर x 0 लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर x जो है ये टर्म क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है आपको, अगर चक्कर आ रहा है ये सुन के तो डायरेक्ट याद रखना, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, कहने का मतलब आप ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, a/m/a/n, ये डिवाइड में है ना, a/m को a/n से डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है ना, तो नीचे वाले पावर को ऊपर वाले पावर में से घटा देते हैं, मतलब a पे पावर m-n इसको लिख सकते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको रट जाओ, बेसिक टर्म है, बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम पिछले जन्म में क्यों नहीं सीखे थे, अभी तुरंत सीख लो बस। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये देख लिया, यहाँ पे डिवाइड में बेस सेम था तो पावर घटा दिया यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया, रख लो। ओके फ्रेंड्स, ये आज के लिए ये क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तक जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आप अगर नए हैं चैनल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, नोट्स वहीं से आप क्वेश्चन लिखना, जहां से देखना शुरू करेंगे ना समझ में वहीं से आ जाएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन चाहते हैं तो डेली सुबह के 7 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप 1-2 वीडियो करके देखते जाइए, है ना, और नोट्स कॉपी बना लीजिए उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।